गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के अपने लेक्चर नंबर 13 में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस किया था। अब अपन देखेंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिक्स के फील्ड में क्या यूजेज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आज अपन यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से किस प्रकार सॉल्व किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आपके पास में देखिए, कोई भी एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई आएगी और उसके साथ में आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होगी। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन को सॉल्व करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करते हुए। यहाँ पर देखिए, आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म डी स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ वाई इक्वल्स टू कॉस टाइम 2t। साथ में कंडीशन दे रखी है कि आपके पास में y ऑफ t का मान 1 है जब t का मान 0 है, और y ऑफ t का मान -1 है जब t का मान π/2 है, अर्थात y ऑफ π/2 की वैल्यू -1 दे रखी है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत सभी प्रकार के क्वेश्चन में अपन को दो ही तरीके अपनाने हैं। पहले जो आपको कंडीशन गिवन है इक्वेशन, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है और फिर बाद में वापस इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले समीकरण ए का दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ। तो इधर लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर वाई प्लस 9 टाइम्स लाप्लास ऑफ वाई इक्वल टू लाप्लास ऑफ कॉस 2t। अब अपन को पता है cos 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अर्थात 4 होगा। और इधर आपके पास देखिए लाप्लास ऑफ y। अब लाप्लास ऑफ y अपन जानते हैं कि लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू f ऑफ s होता है, अर्थात अपन ने ये देखा था यहाँ पर जो अपन y कंसीडर कर रहे हैं वो f ऑफ t की जगह कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास में f ऑफ s है उसको अपन y बार से डिनोट करेंगे, जो कि लाप्लास ऑफ y होगा, क्योंकि अपन लाप्लास ऑफ f ऑफ t को f ऑफ s लिखते थे। यहाँ लाप्लास ऑफ y है उसको अपन y बार से डिनोट करेंगे। इट मीन्स अपन कह सकते हैं कि y बार है वो s का फंक्शन है, और जो y होगा वो लाप्लास इनवर्स y बार होगा। और अपन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कहलाती थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, कि लाप्लास ऑफ f डैश टी इक्वल टू एस एफ ऑफ s माइनस एफ ऑफ 0। तो यहाँ पर देखिए f ऑफ s की जगह अपन y बार यूज कर रहे हैं और f ऑफ 0 की जगह अपन y ऑफ 0 यूज करेंगे। इसी प्रकार सेकेंड ऑर्डर का होगा तो एस स्क्वायर y बार s माइनस एस y ऑफ 0 माइनस y डैश 0। तो ये नोटेशन अपन यहाँ यूज करेंगे। अब अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किस प्रकार नोटेशन यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर वाई का मतलब है d2y अपॉन dt स्क्वायर अर्थात y डबल डैश टी। तो डबल डेरिवेटिव के लिए अपने पास में फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर एफ ऑफ एस। यहाँ अपन एफ ऑफ एस की जगह y बार यूज कर रहे हैं, माइनस एस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 की जगह यहाँ y ऑफ 0 माइनस वहां पर आपके पास में f डैश 0 होता है, यहाँ पर आपके पास में y डैश 0 प्लस 9 टाइम्स लाप्लास ऑफ y बार इक्वल टू s अपॉन एच स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ पर अपन ने जो y बार माना है वो क्या है, आपके पास में एक f ऑफ s है। इट मीन्स उसके टर्म्स को अपन एक तरफ करेंगे, बाकी वाले टर्म्स को एक तरफ। तो यहाँ s स्क्वायर प्लस ये 9 साथ में आपके पास में y बार माइनस, अब देखिए y ऑफ 0 की वैल्यू यहाँ अपन बाइंड्री कंडीशन से रखेंगे तो ये वैल्यू 1 है, और आपके पास में देखिए यहाँ y डैश 0। कभी कभी क्वेश्चन में आपके पास में यहाँ से दोनों वैल्यू गिवन होती है और कभी कभी आपके पास में एक ही वैल्यू गिवन होती है। तो जो वैल्यू अपन को क्वेश्चन में नहीं दी हुई है उसको अपन कोई एक कांस्टेंट मानेंगे। मैं यहाँ लेट मान लिया मैंने कि y डैश 0 की जो वैल्यू है वो a है, जिसकी वैल्यू अपन बाद में a की वैल्यू निकाल लेंगे।
इसका मान आ गया आपके पास में एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। तो अब यहाँ से मैं वाई बार निकालूं तो देखिए माइनस का एस और माइनस का ए इधर गया तो ये एस प्लस ए हो गया और ये आपके पास में एस स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेशन में आ गया। अब ये वाई बार एक्चुअली है क्या, ये लाप्लास ऑफ वाई है। अब मुझे यहाँ वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना पड़ेगा। अर्थात अपन क्या करेंगे, इस समीकरण 9 का सेकंड जो समीकरण है उसका यदि अपन इनवर्स लिखेंगे तो अपन को y की वैल्यू प्राप्त होगी, क्योंकि अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहते हैं, अर्थात अपन को y की वैल्यू निकालनी है। अब मैं क्या करूंगा, इसका यदि अपन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो यहां से देखिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। लेकिन यहां पर देखिए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, एक एस स्क्वायर प्लस 4 है, एक एस स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ तो आपके पास में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लगा सकते हो या फिर आपके पास में इसका फ्रैक्शन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। तो पहले अपन इसका फ्रैक्शन करते हैं। तो देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 है, इसका यदि अपन फ्रैक्शन करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास में अपन ने ए एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एस प्लस डी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 लिख लिया। अब यहाँ से इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में जो वैल्यू आएगी, अपन सबसे पहले एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो ए प्लस सी आता है, फिर आपके पास में बी प्लस डी और ये आपके पास में, तो यहाँ से देखिए ए इक्वल टू माइनस सी आ गया, इस समीकरण से बी का मान माइनस डी आ गया। अब ए का मान माइनस सी मैं यहाँ पुट करूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी और सी का मान वापस इस समीकरण पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी और बी का मान माइनस डी आपके पास में अपन इस समीकरण पुट करेंगे तो बी और डी की वैल्यू 0 आ गई। तो अब अपने पास में समीकरण 2 ये आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 5 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अब ये जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था ये यहाँ माइनस में आ गया, अर्थात अब अपन इसका लाप्लास इनवर्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का एक टर्म है और यहाँ पर माइनस 1 अपॉन 5 है, इन दोनों को मैं साथ में ले लेता हूँ तो ये 4/5 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस एस अपॉन 5 टाइम्स एस स्क्वायर प्लस 4 आ गया। अब ये y बार आ गया और ये y बार क्या है, लाप्लास ऑफ y है। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, बोथ द साइड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूंगा। तो देखिए समीकरण 3 का दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर यहां पर देखिए आपके पास में लाप्लास इनवर्स y बार इक्वल टू 4/5 लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस लाप्लास इनवर्स a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 अपॉन 5 लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए लाप्लास इनवर्स y बार क्या हो गया, y हो गया, ये आपके पास में cos 3t होता है, लाप्लास इनवर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 ये sin 3t अपॉन 3 होगा, क्योंकि यदि यहाँ ऊपर आपके पास में 3 होता तो यहाँ 3 नहीं आता, लेकिन ऊपर आपके पास में कुछ टर्म है नहीं, इट मीन्स आपके पास में आ गया और ये हो गया आपके पास में cos 2t। अब देखिए इस इक्वेशन के अंतर्गत ये सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पर आपके पास में a अपन ने एज्यूम किया था तो उसकी वैल्यू अपन वापस फाइंड आउट करेंगे। तो y अपने पास में जो बाउंड्री कंडीशन थी उसमें से एक बाउंड्री कंडीशन देखिए आपके पास में अपन ने यूज की थी, y ऑफ 0 इक्वल टू 1 को यूज किया था और साथ में लिखी हुई y ऑफ π/2 इक्वल टू -1। अब देखिए y ऑफ π/2 तो ये y की वैल्यू अपने पास में गिवन है, y इक्वल टू दिस टर्म। तो मैं यदि आपके पास में यहाँ t का मान π/2 रखता हूं तो y ऑफ π/2 -1 होगा, अर्थात ये मैं इसमें t की जगह π/2 पुट करता हूं तो ये -1। ये देखिए आपके पास में cos 3π/2 आपके पास 0 होगा, a/3 sin 3π/2 की वैल्यू -1 होती है प्लस 1/5 cos 2t और करेंगे तो ये आपके पास में cos पाई आ जाएगा और cos पाई की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से a/3 की वैल्यू आ गई आपके पास में 4/5, तो यहाँ पर जो a/3 है उसकी जगह अपन 4/5 पुट कर देंगे तो y इक्वल टू 4/5 cos ऑफ 3t प्लस 4/5 sin ऑफ 3t प्लस 1/5 cos ऑफ 2t। तो ये उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया जो कि अपन को गिवन थी। तो यहाँ पर आपके पास में देखते हैं कभी कभी दोनों बाउंड्री कंडीशन से आपके पास में सीधा हो जाता है और कभी कभी अपन को एक कांस्टेंट एज्यूम भी करना पड़ता है जिसकी वैल्यू अपन बाद में फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन को अपन लेते हुए आगे और बात करते हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास में d प्लस डी स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 2 वेन x 0 इक्वल टू 0। x 0 का मतलब है कि आपके पास में जब t का मान 0 है
तब x की वैल्यू आपके पास में 3 है, अर्थात आपके पास में x ऑफ 0 की वैल्यू 3 दे रखी है। और x1 का मतलब है कि इसका 0 पर फर्स्ट डेरिवेटिव अर्थात x डैश 0 की वैल्यू आपके पास में 1 दे रखी है। तो इसको मैंने दूसरी लैंग्वेज में ये भी लिखा है कि इन दोनों का मीन एक ही है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ है, कभी कभी x1 लिखा हुआ आता है, x1 इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि आपके पास में इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एट दी 0 पर उसकी वैल्यू दे रखी है। अब देखिए, सबसे पहले अपन क्या करते थे, इसमें अपन को x की वैल्यू निकालनी है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूं। तो लाप्लास ऑफ डी स्क्वायर एक्स प्लस लाप्लास ऑफ डी ऑफ एक्स इक्वल टू लाप्लास ऑफ 2। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव है तो क्या होगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ एस 0 माइनस एफ डैश 0। अब यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एस की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है, पिछले क्वेश्चन में y आ रहा था इसलिए अपन y बार लिया था, यहाँ x आ रहा है मतलब यहाँ x बार लेंगे। और माइनस आपके पास में f ऑफ 0 की जगह यहाँ x ऑफ 0 और f डैश 0 की जगह यहाँ x डैश 0। और फिर आपके पास में एस एक्स बार माइनस एक्स ऑफ 0 इक्वल टू 2 बाहर आ गया और लाप्लास ऑफ 1 का होता है 1 अपॉन एस, तो ये हो गया 2/s। अब अपन देखते हैं कि देखिए मैं x बार का कोफिशिएंट अलग लेता हूं, तो यहां से एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एक्स बार माइनस 3s माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 2/s। तो यहां से अपन x बार की वैल्यू निकालेंगे तो 3s प्लस 4/s इंटू एस प्लस 1 प्लस 2 अपॉन एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 1। तो ये काम अपन को प्रत्येक क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, फिर उसका जो आपके पास है y बार या x बार की जो वैल्यू है उसको निकालना है। अब वो x बार या y बार क्या है, वो लाप्लास ऑफ x या लाप्लास ऑफ y है। तो अब वो अपन को y निकालना है, इट मींस क्या करेंगे, उसका वापस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। तो यहाँ x बार जो है वो लाप्लास ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे यदि x की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स लूंगा। तो लाप्लास इनवर्स x बार इक्वल टू 3 टाइम्स लाप्लास इनवर्स, अब मैं इन दोनों को ब्रेक कर देता हूँ, 3s अपॉन दिस प्लस 4 अपॉन दिस। तो 3 इंटू लाप्लास इनवर्स s अपॉन s इंटू s प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s इंटू s प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस 1। अब देखिए यहाँ इस s से एक s कैंसिल आउट हो गया। अब अपन जानते हैं कि लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 होता है, वो e टू दी पावर माइनस टी होता है। इसको अपन यदि f ऑफ टी मानिया तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई e टू दी पावर माइनस टी। अब यदि मैं इसमें एक s का डिवाइड कर देता हूं अर्थात इसकी वैल्यू निकालता हूं, ये s प्लस 1 तो वही है लेकिन एक s एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं यदि डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी लगाता हूं तो लाप्लास इनवर्स f ऑफ s अपॉन s होता है इंटीग्रेशन ओवर 0 से t f ऑफ t dt। या f ऑफ t क्या है, e टू दी पावर माइनस टी, तो e टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस टाइम्स e टू दी पावर माइनस टी की लिमिट 0 से t, और जो वैल्यू देगा 1 माइनस ई रेज माइनस टी। इस तो वैल्यू आपके पास में आ गई। अब देखिए आगे है उसमें s स्क्वायर है, अर्थात अपन को डिवीजन बाय t प्रॉपर्टी एक और बार अप्लाई करनी पड़ेगी इसके साथ में। तो यदि अपन एक बार s के और डिवाइड करते हैं तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से t, और ये f ऑफ t का काम करेगा क्योंकि अपन ने पहले इसको f ऑफ s माना था। तो ये 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी इंटू डी टी, और इसको अपन इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी t प्लस ई टू दी पावर माइनस टी माइनस 1। अब ये वैल्यू अपन समीकरण 4, 5 और 6 का मान समीकरण यदि 3 में पुट करते हैं तो जो आपके पास में x की वैल्यू आएगी वो 3 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 4 इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 2 टाइम्स टी प्लस ई टू दी पावर माइनस टी और माइनस 1। इन सबको सॉल्व करने पर यह आएगा आपके पास में ई टू दी पावर माइनस टी प्लस 2t प्लस 2। तो ये आपके पास में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से अपन ने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो अपन को देखिए किसी भी क्वेश्चन में दो काम करने हैं, पहले उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो वहां अपन को f ऑफ s अर्थात y बार या x बार की वैल्यू प्राप्त होगी, और अपन को क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन अर्थात x या y की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आपके पास में लाप्लास ऑफ x है तो अपन x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वापस उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे और उससे आपके पास में बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से अपन उनके फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे।